मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं नाज़िया मलिक और मेरे साथ है डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, रमज़ान के बाबरकत और मुबारक महीना तो हमारे लिए बहुत रहमतों का महीना है। कहते हैं कि जितना आप इसमें जो है अच्छी अच्छी बातें आप ले सकते हैं, आप अपनाएं उनको, और फिर रमज़ान तो क्या, रमज़ान के बाद भी जो है उनको अप्लाई करें। और इस दफ़ा जो रमज़ान आए हैं वो गर्मी के हैं, जिस तरह पिछले 2-3 साल से जो है ऐसा गर्मी के रमज़ान जो है आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो, क्योंकि हमारे स्पेशली कराची में इतना दरख्त नहीं है, जो अनफॉर्चुनेट है, दरख्त बहुत सारे होने चाहिए, जिसके से मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और इस गर्मी के मौसम में मज़ीद गर्मी से बचने के लिए तो कुछ बिल्कुल होना चाहिए। हीट स्ट्रोक से कैसे बचें, गर्मी से कैसे बचें, आपको यूटीआई नहीं हो, और क्योंकि इसमें पसीना भी बहुत आता है, तो अल्लाह ने एक नेमत हमें दी है, और कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए वो ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा होता है। उसको कहते हैं फालसे। फालसे का मौसम है। मैं आपको फालसे का जूस बनाना बताऊंगी, साथ में मतलब कि आप ये समझ लें ये फालसे का ORS है। ओहो, फालसे से ORS बनाएंगे हम। हाँ। उसके साथ साथ रंग गोरा कैसे करें फालसे से, वो भी बताएंगे। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी टिप हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बताएं कि जो फालसे का शरबत है वो कैसे बनेगा, उसके इंग्रेडिएंट्स बता दें। जी ठीक है। इसमें हम फालसे लेंगे, काली मिर्चें लेंगे, नमक लेंगे, चीनी लेंगे, काला नमक लेंगे और लीमू लेंगे। ओह वाह, जबरदस्त। अच्छा, बड़ा अच्छा खट्टा मीठा, बहुत मजे का बनता है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत मजे का बनता है। ठीक है। अच्छा, हम चीनी की बजाय गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो? नहीं, गुड़ गर्म होता है। चीनी या मिश्री? चीनी या मिश्री। ओके, सही, ये वाला ना। ठीक है। हाँ, इस वाली टिप में जो है, इस वाली टिप में ये चीजें पहले हम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। जी जी। 1 कप से ज्यादा, यानी तकरीबन 2 कप हमने फालसे लिए हैं। ठीक है। इसमें जो है मैं पानी शामिल करूंगी, तकरीबन इतना कि ये तमाम घर वालों के लिए बन जाए। ठीक है, सही। 4 से 5-6 ग्लास बन जाए। इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। काली मिर्चें जो हैं, पिसा हुआ पाउडर इसका 1/4 टीस्पून। काला नमक जो है इसमें काला नमक जब फालसे के जूस में जाता है ना, बड़ा अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट और साथ में जो है इसका। हाँ, इसमें नमक हाफ टी स्पून से भी कम, 1/4 टीस्पून। ठीक है। हमने रेशो क्या रखना है, नमक और काले नमक का आधा। ठीक है, ताकि वो एक हो जाए। जी ठीक। चीनी इसमें 4 चम्मच। ओके, सही है। खट्टा मीठा इसी तरह बनेगा। 4 चम्मच हमें चीनी डालना है, और हमें इसमें डालना है लीमू का रस भरकर 2 टेबल स्पून। ठीक है। ओके। मैं हमेशा जब भी नींबू का वो करती हूँ तो बीज निकाल देती हूँ पहले, ताकि बीज अंदर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसका बीज जरा हार्ड भी होता है ना, जिस बाकी अगर हो गए ऑरेंज हो गया और ग्रेप फ्रूट वगैरह, तो वो हजम भी नहीं होती है। इट्स नॉट गुड, खाने में नहीं अच्छे होते। अच्छा जी, ये जो है इसमें पूरा 1 नींबू जाएगा? 1 नींबू पूरा जाएगा। मैं देख रही थी इसमें बीज तो नहीं है। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये कि खासियत काली मिर्च की क्या इसमें जो स्पेशलिटी होगी? निज़ाम हज़म को सही करने में। अच्छा, रोज़ा लग रहा है शायद, अल्फाज उधर उधर हो रहे हैं। और मैं सुना है मेटाबॉलिज्म भी जरा आपका बूस्ट अप होता है, तेज होता है। और ये ना, ये क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है। याद रखिएगा, नमक वाटर रिटेन करता है आपकी बॉडी में, और आपको पानी चाहिए बॉडी में ना। ठीक है, इसलिए नमक इस्तेमाल होता है। ओके, मगर उतना ही जितना आटे में इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा आपको बीमारियां देता है। ठीक है। कहते हैं कोई भी चीज़ की ज्यादती जो है वो वैसे ही बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं होती है। अच्छा, ये जो शरबत है ये अब सिर्फ और सिर्फ ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे ही ना ब्लेंड करके, कुछ लोग इसको ऐसे ही ब्लेंड करके इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग इसको छान लेते हैं। आप पर आप जो करना। अच्छा, इसके बीज जो है वो अक्सर समझते हैं। ये आपको मैं एक बात बताऊँ, बेरीज होते हैं ना, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया में होते, शहतूत होते हैं, बेरी कहलाते हैं। ये सहरा की बेरी है। अच्छा, यहाँ की। अल्लाह ने हमारे साथ बड़ा इंसाफ किया। जो पहाड़ों के आबशारों वालों को दिया है, उसी का नेमल बदल चीजें
सहरा वालों के सहरा लिए भी वालों जहाँ के, गरम गरम वो है। देखे ना, आम पहाड़ पर नहीं उगा सकते, आम फलों का बादशाह है ना। बिल्कुल, गर्मी के हिसाब से बस याद रखिएगा, जिनको ग्राइंड करना है उनको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं चीज़ों को कभी कभी, ताकि फ्लेवर आपको पूरा मिले। ठीक है, सही बात। अच्छा, इसमें जो है, जो फालसे की अपनी खासियत है वो क्या क्या इसमें होता है? कि इसमें विटामिन सी भी है? बिल्कुल, विटामिन सी भी है इसमें, मिनरल्स भी हैं इसमें। भी हैं, ओके। ये आयोडीन भी कलील मिकदार में होता है, ये कद बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जी, कद बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा। तो किडनी के जितने इश्यूज है उसके लिए भी ये बेरीज जैसे एंटीऑक्सीडेंट है। फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में वो बदमस्त चीजें घूमती है, जैसे हम कोई चीज खाते हैं, जहरीले मादे खून में आराम से घूम रहे होते हैं ना, बगैर किसी चौकीदारी के। इनका का एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है इनको आपकी बॉडी से पकड़ के बाहर निकालते हैं ना। तो जो फालसा है उसमें से एक है। अब दो तरीके, या तो आप इसको छान लें या आप इसको एज इट इज निकाल लें। हम दोनों तरीके मैं उनमें से दोनों कर लेते हैं, लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसे गुर्दे में पत्थरी बन जाए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतना जबरदस्त ये जूस बनता है। वो अक्सर खाओ भी ना, चबाते भी हैं, तो बल्कि तो चबाना तो अच्छा है इससे कि आपके जो है वो आपके माउथ की भी एक वो हो रही होती है, एक्सरसाइज हो रही होती है। हाँ, ये मेरे स्कूल्स ऑफ थॉट वालों के लिए है, ये आपके स्कूल ऑफ थॉट में मैं भी शामिल हूँ। और दूसरा ही क्या, आप इसको छान लो, छान जो छान के फिर आप छानना चाह रहे हैं। ठीक, क्योंकि इस देखिए पल्प में ये है कि आपको फाइबर भी मिल रहा है, तो फाइबर क्यों फाइबर को आप जाया क्यों करें ना। देखिए, छानेंगे भी ना इसको, अगर आपने ब्लेंड अच्छा किया कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, वैसे कुछ नहीं, सारा चला जाएगा। तो आपने एक मेहनत करनी है अलग सी। हाँ, एक सेपरेट और ये आपका, आई थिंक दिस इज रियली गुड, ये बहुत अच्छा है। और जितनी भी हीट स्ट्रोक, गर्मी या स्ट्रोक वाले पसीना जो बहुत ज्यादा आता है उसके लिए तो बेहतरीन ये शरबत है कि आप इफ्तारी में या सहरी में इस शरबत का इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त है। और इफ्तारी में तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको फ़ौरन इंस्टेंट ऐसी एनर्जी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला के दिए हुए फल मौजूद हों, हमें आर्टिफिशियल नहीं बल्कि अच्छे तरीके से। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये रंग को साफ करने में भी आपकी मदद करते हैं। तो हमने कहा क्यों ना आप फायदा उठाएं। हम खवातीन ऐसे ही करती है ना, थोड़ी सी चीजें अपने लिए अलग अलग रख लेती हैं, अपने बच्चों के लिए अलग। ये अब आप आदत डलवाएं हमारे बस हमने कहा देखो इतना सा ये बन रहा है, थोड़ा सा अलग अपने लिए अलग कर लें यार, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा आपने अलग किया, इसको कांटे से इस तरह करके, ताकि इसके बीज निकल जाए। सही है ना। और आप इस ये वाला जो अलग करेंगे ना, वो आप कोशिश कीजिएगा कि वो ये वाला हो जो। अच्छा, अगर हाथ से भी कर सकते हैं अलग? जी, हाथ से कर सकते हैं। असल में मेरा हाथ जल गया है, तो मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा, मैं कर दूं अगर आप कहें? हाँ बिल्कुल, आप कर दें। ठीक है, हाथ से कर दें। हाथ से करने में ये कि ज़रा और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो है, ये देखें ना, बीज इस तरह से इसका ये निकाल लें। बीज का कोई काम है? नहीं, बीज नहीं। ठीक है, तो मैं जो और फालसे आप सुखा भी लें। फालसे का मौसम आता है ना, फालसे को ब्लेंड करके, पानी नहीं होना चाहिए, आप उसको सुखा के उसका पाउडर बना के रख लें। उसका पाउडर ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपने थोड़ा सा फालसे का जैसे जो आपने सुखाया वो ले लिया, और उसमें थोड़ा सा आपने दही मिलाया, ब्लेंड किया, चेहरे पे लगा, एकदम से ग्लो आ गया। लेकिन अभी मैं आपको दूसरा बता रही हूँ मुलेठी के साथ। एक आध रह गया, ये एक आध इनको निकाल दो जो बीज हैं। जी जी बिल्कुल निकाल दें, सारे बीज निकाल। उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने थोड़ी सी मुलेठी पाउडर मिलाना है। मुलेठी का आपको पता है कि मुलेठी एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके चेहरे को, आपके रंग को गोरा करने में और रंग साफ करने में, पता है मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए ना नाजिया, जी जी जी, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि रंग गोरा रंग गोरा रंग गोरा। हैमर कर करके हमारे माशरे में बहुत बुराइयां आ गई। अगर आप एक डॉक्टर बिल्किस से पूछे ना, तो मुझे वैसे सांवला रंग पसंद है, मेरी अपनी बेटी है, मेरा रंग
अल्लाह ने दिया है, क्योंकि मैं चित्राल की हूँ। मेरा बेटा मुझसे भी आपने देखा है हुसैन को, अंग्रेज है, हाँ, मगर मेरी बेटी मुझसे दबती हुई है। लेकिन मैंने अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंस दिया है, मेरी नेचुरलाइज कंपनी होते हुए, मैं मतलब कि स्किन लाइटनिंग चीजें होते हुए मेरी बेटी ने कभी यूज नहीं किया। लेकिन एक बात है कि माशाल्लाह आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, क्योंकि कहते हैं कि सांवले रंग की जो खूबसूरती है ना। हाँ। अच्छा मैं बताऊं, कई ऐसे हमारे पास जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें सांवला रंग ज्यादा पसंद है। हाँ। वहां पर और मतलब जितने उनके होते हैं ना वो कहते हैं हमें डार्क बेस चाहिए। हाँ, नहीं पता है क्या, मेरी बेटी का रंग मुझसे 2 शेड पीछे मेरी तरह का हाँ, है ना? हाँ, लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भाई वो रंग बहुत हसीन रंग है। हाँ। अल्लाह ने जो बनाया ना, बस उसमें दाग धब्बे खड्डे वड्डे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। का ख्याल रखें। हमें इसके लिए मतलब कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं वो लोग जो रिश्तों के लिए लड़कियां देखने जाते हैं और वो अपने बेटे को नहीं देखते, मगर उनको बेटी जो है ना बहुत हसीन चाहिए थी बहू, खुदारा ये ना करे। देखिए किसी ने तो स्टेप लेना है ना, क्यों ना आप हो। बिल्कुल सही है ना, ये माशरती बुराई, ये जहनी इंतशार, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सहल रमजान में एक सहल नुस्खा भी है कि खुदारा दूसरों की बच्चियों पर रहम करना सीखें। बिल्कुल जी, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है। और ये लेकिन जो टिप है, ये जरूरी नहीं है कि जी आपने आज लगाया कल आपका रंग जी गोरा। साफ रंग जी, साफ मतलब जिल्द आपकी साफ हो, क्योंकि आप इतना धूप में जाते हैं, मट्टी में जाते हैं कि आप किचन में काम कर रहे होते हैं कि स्किन आपकी जो वो कभी मैली भी हो जाती है। बिल्कुल, तो उसको क्लियर करने के लिए बेसिकली जी। ठीक है। और बस इसमें आपने क्या करना है, एक आपने 8 से 10 आपने जो फालसे जो छुपा लिए थे अपने लिए, उसमें इतना सा मुलेठी पाउडर डालना है। ठीक है। और आपका मुलेठी से काम क्या करेगा ये? मुलेठी एक्सफोलिएट बहुत अच्छा करेगा। ये विटामिन सी देगा इन सबको। चले मेरे हाथ में, मैं अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ कि ये आपका हाथ जला, मैं कर देती हूँ ना ये ना, क्योंकि इस तरह इसको ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही लगाना है, लेप दें बस। हाँ, लेपना है, ये देखिए ऐसे। सही है। और अगर एक्सफोलिएट करना है हल्का हल्का, हाँ, जब वो जम जाए हल्का हल्का ऐसे। देखें ये तरीका है, ये तरीका, इससे ना बड़ा अच्छी सफाई हो जाती है स्किन की। बहुत जबरदस्त है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। ये कीजिएगा। कम खर्च बाला नशी, अच्छी चीज। नसीहत भी हमने आज आप लोग से कर ली, दिल की बातें भी कर ली, वो भी याद रखिएगा। बिल्कुल जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस साहब का। और आज जो रेसिपी आपको बताई वो स्पेशली अगर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये फालसे का जो कोई मौसम है, और स्पेशली जिस तरह बताया कि सिंध वालों के लिए तो ये नेमत है, तो इस नेमत का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और क्योंकि सिंध में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ की गर्मी से, लू से बचने के लिए फालसे का जूस, पंजाब में बहुत गर्मी होती है, बलूचिस्तान में गर्मी होती है, अब तो खैर जो है के में भी ठीक ठाक गर्मी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कि फिर भी कदरे बेहतर होता है वहाँ का मौसम, पहाड़ी इलाका है। लेकिन ये कि इस आपने शरबत का ज़रूर इस्तेमाल करना है। बड़ा अच्छा तरीका बताया डॉक्टर बिल्किस ने। साथ ही जो है जो आपको बताया, ये मास्क है, क्या इसे क्या कहेंगे, स्किन लाइटनिंग मास्क है, इसे भी आपने इस्तेमाल करना है, और अपनी स्किन का और अपने आप का और अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखें। नाज़िया मलिक और डॉक्टर बिल्किस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।